आपको भी नमस्कार। दोस्तों, मेरे पास वैसे देखा जाए तो बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और इतने बड़े स्टेज पे तो मैं पहली बार आया हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग मेरी तरफ देख रहे होंगे। तो मुझे थोड़ी ऐसी घबराहट सी भी हो रही है, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि कम से कम 2500 लोगों के अंदर 5 मिनट ही सही लेकिन बोलने का मौका तो मिला। इसके लिए मैं जोरदार आभार प्रकट करता हूं आपका। आप सभी आए दूर दूर से। दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और इस सिस्टम में आने से पहले, AWPL में आने से पहले मैं एक स्कूल में टीचिंग करवाया करता था। लक्ष्मणगढ़ की अच्छी जानी मानी स्कूल है, जिसके अंदर मैंने एज ए मैनेजमेंट की पोस्ट पे काम किया है 4 साल तक। और मुझे 15,000 रुपए वहां पे सैलरी मिला करती थी। 15,000 रुपए सैलरी मेरी ठीक थी, क्योंकि मैं अंधों में काना राजा था, क्योंकि मेरे साथ ऐसे टीचर भी थे जिनको 8-8 हजार मिला करते थे। तो मुझे लगता था कि 15,000 मुझे अच्छा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ समय बीतता गया, बोले लड़का ठीक सेट हो गया, इसकी शादी कर दो। फिर मेरी शादी हो गई और शादी होने के बाद में 15,000 में काम निकलना बंद हो गया। उसके बाद में मुझे लगा कि यार कुछ करना चाहिए, लेकिन जैसे ही कुछ करने की बारी आई तो लॉकडाउन लग गया शादी के जस्ट 1-2 महीने बाद में ही। और शादी के अंदर आपको पता होगा कि शायद मुझे नहीं पता, आपके पास तो केस पड़ा रहता होगा। हमारे मकान भी बना था और शादी भी हुई साथ में ही। तो उस समय जो टोटल जो खर्चा हुआ था वो 12 लाख रुपए। और किसी को मेरी बात पे भरोसा हो या नहीं हो, मैं भरोसा दिलाने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि स्टेज के माध्यम से जो बोल रहा हूं उसको वेरीफाई कर लेना फिर जाके। और 1% भी कहीं दिक्कत मिल जाए तो हमारे साथ में कहीं आप आना जाना मत। लेकिन मैं इतना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब शादी हुई तो उसी समय मकान बना था, और मकान में और शादियों में दोनों में 32 लाख रुपए लगे थे। और 32 लाख में से 20 लाख का जुगाड़ तो जैसे तैसे करके हो गया, लेकिन 12 लाख रुपए का कर्जा हुआ था। और वो 12 लाख का कर्जा हुआ तो वो इसलिए नहीं हुआ कि हमने कोई कई जगह बोला कि ऊपर न कर दिया, ऐसे नहीं हुआ। वो इसलिए हुआ कि हम दोनों बाप बेटे 70,000 रुपए महीना कमाते थे। तो मेरी कैलकुलेशन ये थी कि 12×7=84, 1 साल के अंदर 9 लाख रुपए तो कैसे ही कैसे दे ही देंगे। मैं स्कूल में था, पिताजी मेरे बाहर रहते थे विदेश, तो 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए इसके हिसाब से पापा जी की एक मुसाफरी होगी। 2 साल के अंदर हम कर्जे से फ्री हो जाएंगे और जो काम करेंगे वो फिर बढ़िया ही बढ़िया होगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही 12 लाख का कर्जा हुआ, उसके 1 महीने बाद में लॉकडाउन लग गया। पापा जी मेरी शादी करने के लिए आए हुए थे और शादी करने के लिए घर पे आए हुए थे, तो वहां उनकी इनकम 0, यहां से स्कूलें बंद हो गई, यहां मेरी भी इनकम 0। और हम दोनों बाप बेटे सीधे 70,000 से 0 पे आ गए भाई साहब। यहां पे AWPL का काम वीरेंद्र सिंह जी, जो मेरे भाई भी हैं, मेरे मेंटर भी हैं, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां वीरेंद्र जी और अनिल सर के लिए, जोरदार तालियां दोनों के लिए। ये काम कर रहे थे पिछले 10-12 महीने से, मुझे बोल भी रहे थे। गुरुजी भी आए थे, नेमचंद सर भी आए थे, महेश सर भी आए थे, लेकिन उस समय मेरा कुछ और ही था कि नहीं, मुझे नहीं करना है ये सब काम, मैं स्कूल में खुश हूं, भले तुम 1 करोड़ दे दो लेकिन मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा। लेकिन जब स्कूल से निकला बाहर, और बाहर निकलने के बाद में मुझे ये गणित समझ में आई कि यार तेरा एक कर्जा बढ़ता जा रहा है। और मैं वहां पे बैठा रहा 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने ये इंतजार करता रहा कि कब ये लॉकडाउन टूटे और कब मैं वापस स्कूल ज्वाइन करूं। लेकिन दोस्तों, वो लॉकडाउन नहीं टूटा, आखिर में मैं टूट गया। और स्थिति ऐसी हुई कि एक समय आया, ये हकीकत वाकया बता रहा हूं, अगर किसी को वहम लगे तो लगे। मेरी साड़ी आई हुई थी ससुराल से अपने, कि मैं दीदी के यहाँ रहने के लिए जाऊंगी। और वहां पे जब नई नई शादी होती है, ऐसे लगता है कि भाई जीजा ही है जो भी कुछ है। अब ऐसा पता नहीं कि इसके पास कुछ है ही नहीं। तो मेरी मैडम ने बोला कि घर में सारी चीजें लाके रखनी है। ये हकीकत बात है, घर में बोला सारी चीजें लाके रखनी है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, रख देंगे। जेब में एक फूटी कोटी नहीं रखते, कहां से पोए भी, वो पता नहीं क्या क्या फ्राई करने के लिए वो होते हैं ऐसे, मुझे तो उनका नाम भी नहीं आता, वो सारी चीजें। अब मुझे 5,000 रुपयों की जरूरत थी, और 5,000 रुपए की जरूरत थी। मैंने 10 लोगों से वो 5,000 रुपए मांगे, और उस समय 10 लोगों ने भी मुझे 5,000 रुपए नहीं दिए मेरे दोस्त। उस दिन मैं घर से बाहर था और मैं तकरीबन आधे घंटे रोया था। आधे घंटे रोने के बाद मुझे समझ में आई कि धर्मेंद्र, तेरी जिंदगी के अंदर काम ये मैटर करता है जो तुझे ये रोकड़ा दिला सके। मैंने तुरंत वीरेंद्र जी को फोन लगाया, मैंने कहा तुम्हारा वो काम बता रहे थे आप, आज आ जाओ घर पे। ये घर पे आए, इन्होंने मुझे काम समझाया। काम समझाने के बाद में मैंने कहा ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैं खुद डालूंगा। अपने हाथों से मैंने रजिस्ट्रेशन डाले, क्योंकि मेरे दोस्त मैं आना चाह रहा था काम में, लेकिन आ नहीं पा रहा था।
पता नहीं ऊपर वाले की क्या मर्जी थी। एक वाकया और हुआ मेरे साथ, मैं काम में आने की कोशिश कर रहा था तो मुकनगढ़ में एक आश्रम में बहुत सारे लोग जान जाएंगे, वहां पे एक महाराज है सुंदरनाथ जी महाराज। मैंने कहा महाराज थक गया हूं। बोले क्या हुआ? मैंने कहा चलो पैसा ऐसे दिखता है, हाथ डालता हूं गायब हो जाता है। तो बोले तू पढ़ा लिखा ज्यादा है। मैंने कहा पैसा नहीं आने से पढ़ा लिखा होने का मतलब क्या है? तो बोले तू ऊपर वाले को नहीं मानता। मैंने कहा आज से ही मानना चालू, बताओ क्या करूं? तो बोले तुम्हारे घर में बालाजी का मंदिर है? हकीकत बात है, उन्होंने बोला बालाजी का मंदिर है। मैंने कहा है। तो बोले पाठ पूजा कौन करता है? मैंने कहा मम्मी करती है। हम तो क्यों करें, मैं तो टाइम ही नहीं रहता। तो बोले टाइम निकाल, आज के बाद में 21 दिन मेरे कहने से तू पाठ पूजा कर, और पाठ पूजा करने के बाद में 21 दिन बाद में मुझे मिलना। मैंने 21 दिन की बजाय 31 दिन कर दी, और ऐसे सोच रहा, रिजल्ट नहीं आया। 21 दिन का बोला था, मैंने बोला मम्मी आज के बाद में पाठ पूजा मैं करूंगा। 21 दिन करी, 31 दिन करी, 1.25 महीना जिस समय हुआ, उस समय वीरेंद्र सिंह से बात हुई। उसी दिन ऑन द स्पॉट बैठ के डिसीजन लिया। उसी दिन मैंने बोला प्लान देना कैसे मुझे बता दो। इन्होंने प्लान देना बताया। मैंने कहा ठीक है अब आप जाओ। उसी दिन से मैंने बैग उठाया, आईडिया ग्रीनिंग करवाई, 3 आईडी अपने परिवार की, और ग्रीनिंग करवाने के बाद में मैंने कहा कि ठीक है अब आप जाओ, ये फोल्डर मुझे दे जाओ, मैं प्लान दे लूंगा। और इस तरीके से उन सब चीजों के अंदर फिर समय निकलता गया, क्योंकि समय तो निकलता है ना भाई साहब, आदमी रुकता है, ब्याज नहीं रुकता। उधर उसको भूल गया, 12 लाख का जो कर्जा था ना वो बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे, और वो फिर 2 रुपए सैकड़े हिसाब से 14 लाख, 18 लाख, 20 लाख, ऐसे करते करते और टोटल 22 लाख पे पहुंच गया। ये मेरी टेस्ट मनी नहीं है, ये कर्जा था। 22 लाख में पहुंच गया। अब मैडम को तो बताऊं कैसे? नहीं साथी मैडम को बताओ 22 लाख का कर्जा हाथ टेका जाए। पापा जी को भी नहीं पता, क्योंकि पापा जी बाहर रहते थे, विदेश मैनेजमेंट करने वाला मैं। तो अब कैसे करें? लेकिन थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू AWPL, और मैं अपने मेंटर्स का बहुत बहुत